दैट मीन्स वेंटिलेटर के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे ध्यान रखना है। फीचर पर रिलायबल होकर अपना सम इंश्योर्ड बिल्कुल भी डिसाइड मत करें, बिकॉज मैं वीडियो के एंड में आपको दो कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपकी इंश्योरेंस जर्नी को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगी, विच इज वन ऑफ द ओनली इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनी जिसका कोई इन्वेस्टर नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में जिसने मिडिल क्लास फैमिली को एक्सेसिबिलिटी दिया, जहां पर वो कम प्रीमियम पे कर भी हाई सम इंश्योर्ड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहली कंडीशन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें हमारी उस इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको हेल्प करेगी मिस सेलिंग और फ्रॉड से बचने में। हमारा विजन ये है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में, ताकि आपकी इंश्योरेंस जर्नी जो है वो पॉजिटिव रहे, आपका जो हार्ड एंड मनी है वो कभी भी वेस्ट ना हो। तो मैं आपको वादा करता हूँ ये वीडियो, ये डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको किसी और वीडियो को या किसी और कंपैरिजन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट पहली एक डिस्क्लोजर में करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक हेल्थ इंश्योरेंस वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे, आपकी पेइंग कैपेसिटी पे, आपका लोकेशन क्या है और अदर फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेंसी का पार्ट है। सो प्लीज़ डू नॉट मिसकंडक्ट योरसेल्फ कि कोई भी वीडियो आप देखकर ये फैसला बना लें कि मुझे यही प्रोडक्ट लेना है। तो डिटेल रिव्यू करते हैं शुरू आज केयर सुप्रीम पॉलिसी के बारे में। केयर सुप्रीम पॉलिसी जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा है 2023 में, और अपनी इस यूनिक क्या बेनिफिट्स, क्या बैंडविड्थ वो देता है जिसकी वजह से उसने इतना अच्छा मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बनाया। सो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में एज इट इज वेटिंग पीरियड्स क्या क्या है, सेकंड पार्ट में बेसिक फीचर क्या है, और थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि एडवांस फीचर और ऑप्शनल बेनिफिट ये हमें क्या ऑफर करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। सो 2012 में जुलाई में इनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो ये पहले कंपनी थी रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो रेलिगर दैट मीन्स इज नॉट एग्जिस्ट बट केयर इज टेकिंग केयर, विच इज वन ऑफ द ओनली इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनी जिसका कोई इन्वेस्टर नहीं है। तो ये कंपनी अपने आप में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंपनी। सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छा सॉल्वेंसी मार्जिन रखती है, दैट इज 1.81। IRD कहता है कि 1.5 मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए, तो इनका सॉल्वेंसी मार्जिन उससे ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो बिजनेस परफॉर्मेंस था वो था मोर देन 5,100 करोड़। अगर हम क्लेम रेशो की बात करें तो 93.74 का क्लेम रेशो ये कंपनी अभी तक मेंटेन किया हुआ है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो वेटिंग पीरियड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन विल कवर। 31वें दिन से नई बीमारियां कवर होंगी। नई बीमारियों का मतलब एज इट इज वही है जो आपको नहीं पता था और जिसके लिए पैदा होने से लेकर अभी तक आपने कभी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं लिया और आप कोई मेडिकेशन भी नहीं लेते। अगर इन तीनों में से एक भी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कि आपको वो चीज़ पता थी बट आपने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई कंसल्टेंसी नहीं लिया, दैट डजंट मीन कि वो न्यू डिजीज है। आपको ये डिस्क्लोज करना होगा और लेट द कंपनी डिसाइड कि वो उसको प्री एग्जिस्टिंग में मानती है या नहीं मानती। तो इसके अलावा 2 साल बाद स्लो ग्रोइंग इलनेस कवर होती है जो कि बाकी इंश्योरेंस कंपनी में भी है। फॉर एग्जाम्पल ENT की प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ गायनिक प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ मेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का स्पाउट या अर्थराइटिस कवर नहीं होगा। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट विल नॉट कवर फॉर फर्स्ट 2 years। एनी काइंड ऑफ हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रिक, इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज, एनी काइंड ऑफ ट्यूमर इज नॉट कवर्ड फॉर फर्स्ट 2 years। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये प्रोडक्ट ऑफर करता है आफ्टर 4 years। आगे हम इस पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं, वो ऑप्शनल में कवर करेंगे। सो ये थे इसके वेटिंग पीरियड। सो परमानेंट एक्सक्लूजन पे बात करेंगे तो परमानेंट एक्सक्लूजन का पहला क्लॉज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रेगुलरली या ओकेजनली कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी भी तरीके का डिफरेंट काइंड ऑफ नशा। तो ये उन लोगों के लिए एक हाई अलर्ट है कि ये पॉलिसी भी फ्यूचर में अगर कोई इससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन आती है, कोई इलनेस होती है, तो वो कवर्ड नहीं रहता। किसी भी तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट्स,
हजार्डियस एक्टिविटी कवर्ड नहीं होता। अनप्रूवन ट्रीटमेंट भी ये पॉलिसी हमें कवर्ड नहीं करती। अगर मैं ट्रीटमेंट ऐसे हॉस्पिटल में लेता हूँ जहाँ पर हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है तो वो भी क्लेम पेबल नहीं होगा। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी ये पॉलिसी कवर्ड नहीं करती। मैं वीडियो के एंड में आपको 2 कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपकी इंश्योरेंस जर्नी को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। इसके अलावा मैटरनिटी ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवर नहीं करता। किसी भी तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी ये प्रोडक्ट ऑफर नहीं करता। एजिंग एंड पेवर्टी सर्जरी, बढ़ती उम्र को कम करने के लिए अगर कोई सर्जरी होती है तो कवर्ड नहीं होती। किसी भी तरीके का जेंडर चेंज कराना है तो वो भी कवर्ड नहीं होता। तो इसके अलावा ये सर्टेन परमानेंट एक्सक्लूजन की लिस्ट आपके सामने है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परमानेंट एक्सक्लूजन। आगे बात करते हैं सेकंड तो बेसिक फीचर। ये प्रोडक्ट हमें बेसिक सम इंश्योर्ड जो ऑफर करता है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 और मैक्सिमम 1 करोड़ तक ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है। एंट्री एज की बात करें तो एडल्ट के लिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम पे कोई भी कैपिंग नहीं है। 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर, कोई भी एज अगर मेडिकली फिट है इस प्रोडक्ट की अंडरराइटिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो वो एंटर कर सकते हैं। बच्चे के लिए एंट्री एज 90 डेज एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। तो ऐसे फीचर पर रिलायबल होकर अपना सम इंश्योर्ड बिल्कुल भी डिसाइड मत करें, बिकॉज ये फीचर विद नो फ्यूचर होने वाले हैं। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसाइड करना। सो आगे बात करते हैं पार्ट 3 की, दैट मीन्स एडवांस एंड ऑप्शनल बेनिफिट। ये हमें पॉलिसी क्या ऑफर करती है। सो हेल्थ चेकअप यहाँ पर ऑप्शनल बेनिफिट रखा गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, अदरवाइज ये आपकी पर्सनल चॉइस है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज बहुत अच्छा लिमिट आपको पे कर नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। सेकेंड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, दैट इज इंस्टेंट कवर फॉर ABCD इलनेस। दैट मीन्स A मीन्स अस्थमा, B मीन्स BP, C मीन्स कोलेस्ट्रॉल एंड D मीन्स डायबिटीज। अगर आप एडिशनल अमाउंट पे करते हैं ऑलमोस्ट 20 to 30%, तो आफ्टर 30 डेज ये कवर्ड होगा। जहां पर 4 साल का वेटिंग पीरियड होगा वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज PD रिडक्शन। PD रिडक्शन का मतलब है कि आप जहां पर 4 साल का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में, उसको आप रिड्यूस करा सकते हैं 3 ईयर्स या 2 ईयर्स या 1 ईयर्स। बट आप या तो ABCD को ऑप्ट कर सकते हैं या आप ऑप्ट कर सकते हैं PD रिडक्शन को। इन दोनों में से आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कंज्यूमेबल कवरेज जो कि 68 आइटम्स कवर करता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। PD रिडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट राइडर है जिसको आपको लेना चाहिए। एडिशनली अगर हम बात करें तो आता है सुपर नो क्लेम बोनस, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट अपने मार्केट में एक यूनिक पहचान रखता है। दैट इज जहां आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है और बेसिकली वो नो क्लेम बोनस के साथ 2 करोड़ बनता है। बट अगर आप ये एडिशनल सुपर NCB भी ले लेते हैं तो उसका जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 600% तक ग्रो करेगा। दैट मीन्स 1 करोड़ की जो पॉलिसी है वो 7 करोड़ बन जाएगी। 1 करोड़ आपका बेसिक सम इंश्योर्ड रहेगा, 1 करोड़ आपका बेसिक नो क्लेम बोनस जो आपकी पॉलिसी के अंदर था, और 500% तक एवरी ईयर 100% आपको एडिशनल नो क्लेम बोनस राइडर आप अवेल कर सकते हैं। सो जो सुपर नो क्लेम बोनस है ये कितना रिलायबल रहेगा लॉन्ग टर्म पे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट अभी आपके लिए मिल रहा है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट यहाँ पर मैं यही एजुकेट करूंगा कि बेसिक सम इंश्योर्ड इस फीचर की वजह से आपको कम नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर रिलायबल होकर ये फीचर ऑप्ट कर लें और आने वाले फ्यूचर में और ये फीचर खत्म हो जाए और आपका बेसिक सम इंश्योर्ड कम रहे और आपकी मेडिकल एलिजिबिलिटी हाई सम इंश्योर्ड लेने के लिए ना रहे। प्लीज ऐसे फीचर्स पर रिलायबल होकर अपने बेसिक सम इंश्योर्ड को कम मत लें, ये मेरा पर्सनल मैसेज है आपके लिए। इसके अलावा जो मैंने प्रॉमिस करा था कि 2 स्पेशल कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो पहली कंडीशन आती है आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, दैट इज आपका वेंटिलेटर। तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर एक क्लॉज आता है कि अगर वेंटिलेटर की सिचुएशन आती है और आपका ब्रेन अगर डेड हो जाता है या अनरिकवर्ड स्टेज है तो उस सिचुएशन में कंपनी फर्दर क्लेम पे नहीं करती। दैट मीन्स वेंटिलेटर के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे ध्यान रखना है, दैट इज कि अगर वेंटिलेटर पे ब्रेन डेड हो चुका है तो जब तक वो ब्रेन अलाइव था तब तक का आपको क्लेम मिलेगा, बट उससे आगे का क्लेम नहीं मिलेगा। प्लीज बी अश्योर कि यू आर क्लियर ऑन दिस। वो सेम कंडीशन इस प्रोडक्ट के अंदर भी
मिलेगी। सो सेकंड कंडीशन है सुपर एनसीबी। सुपर एनसीबी जो इस प्रोडक्ट के अंदर है वो कि 45 एज तक तो ये कंपलसरी है कि लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर वाली एज में ये ऑप्शनल बन जाता है, जहां पर आप लेना चाहते हैं तो लें, नहीं लेना चाहते तो ना लें। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये प्राइसिंग के मामले में अगर हम 2 अडल्ट की बात करें विच इज लेस देन 35 ईयर्स, अगर हम 25 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 19,000 रुपीज, और अगर 1 करोड़ का लेते हैं तो 27,000 रुपीज कॉस्ट आती है। तो दैट मीन्स 25 लाख हमें ऑलमोस्ट 20,000 रुपये में मिलता है, और एक्स्ट्रा 7,000 रुपये पे कर मेरा सम इंश्योर्ड 1 करोड़ हो जाता है। तो डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, और लाइफ भी आपकी है। अगेन कंसल्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट अवॉइड, बिकॉज इंटरमीडिएटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पॉलिसी एंड लास्ट टिल योर क्लेम्स, बिकॉज क्लेम इज द मोस्ट पेनफुल एरिया। सो मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपका जो भी रिव्यू है, एवरी वन ऑफ यू प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं आपके फीडबैक। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। I wish you and your family have a prosperous life. Stay tuned, stay blessed.